Bismillahirrahmanirrahim. Today we are dealing with the next topic, that is effective reading habits. What are the habits which are quite helpful to make or to produce a good reader? Now let's discuss them one by one. What do good readers do? They learn the habits. क्या करते हैं वो? अच्छी हैबिट्स को एक्वायर करते हैं, हैबिट्स के बारे में जानते हैं और उनको अडॉप्ट करते हैं. Strong and influent, and then they make your personality strong, and they become fluent out of it, and then they make connection with the society. ना सिर्फ वो उन हैबिट्स को एक्वायर करते हैं बल्कि उनको सोसाइटी पे अप्लाई करते हैं और उसके साथ कनेक्शन डेवलप करने की, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप और बॉन्डिंग डेवलप करने की कोशिश करते हैं. अब वो हैबिट्स हैं क्या? देयर आर 7 हैबिट्स which they acquire and they are quite helpful to become a good reader. अब उनमें सबसे पहली कौन सी है? visualizing, activating schema, questioning, inferring, determining, monitoring for meaning and synthesizing. Let's have a look one by one. जी, विजुअलाइज क्या होता है? विजुअल आपकी मेंटल पिक्चर को बोलते हैं. सबसे पहले आपकी मेंटल पिक्चर सामने आती है कि आप कोई भी चीज़ जब रीडिंग करते हैं आप उसका एक स्केच बनाते हैं. देन डू यू आफ्टर मेकिंग द स्केच यू मेक कनेक्शन विद द कैरेक्टर्स. ठीक है कि व्हाट आर यू रीडिंग, यू आर अंडरस्टैंडिंग, एंड देन यू आर डिवेलपिंग एन अंडरस्टैंडिंग विद द कैरेक्टर्स. जो कुछ आप पढ़ रहे हैं उनकी सेटिंग्स, उनके इवेंट्स के साथ, और फिर आप उन्हीं चीज़ों के कनेक्शन सोसाइटी से बनाते हैं. इसकी ईजीली एग्जांपल है ड्रामा. आपकी सोसाइटी से ही कैरेक्टर्स लिए जाते हैं. वॉट एवर द ड्रामा इज़ टेलीकास्टेड ऑन द सोशल मीडिया. तो जब हम वो ड्रामा देखते हैं उसकी हम जब 2-4 एपिसोड्स देख लेते हैं, व्हाट वी डू, वी मेक द मेंटल पिक्चर, वी set the characters, we know the setting and events of the character, we develop an understanding, and then we make the connection according to the society. Either this thing is happening in the society or not. This is your first step towards reading. Whatever you read, whether it is you are watching a drama on TV and whether you are reading a drama from a book, you first visualize the thing. And then the next point is activating schema is actually related to your past experiences. इसकी थोड़ा सा इसको पढ़ लें, फिर मैं इसकी एग्जांपल देती हूँ कि कनेक्शंस विद प्रीवियस एक्सपीरियंसेस. आप पास्ट से आप बात करते हैं. टेक्स्ट टू टेक्स्ट, टेक्स्ट टू सेल्फ एंड टेक्स्ट टू द सोसाइटी. ओके, अब आपने टेक्स्ट टू टेक्स्ट किस तरह से इसको एडजस्ट करना है कि आप पास्ट एक्सपीरियंसेस से लेते हैं. जैसे इसकी एग्जांपल सिंपल सी है कि व्हेन यू गो फॉर होटलिंग, यू कॉल द वेटर्स, यू गिव द ऑर्डर. फर्स्ट टाइम आपको नहीं पता था कि हाउ यू गो इन टू द होटल एंड whom you have to give the order and what to do. But after going once, you have all these things done. When you go to when you go second time, you know, okay, I have to call to the waiter, I have to give the order, and this way, in this way he will serve the food, and after taking your lunch or dinner, whatever you have taken, and you have to pay the bill in this way. This is your एक्टिवेटिंग स्कीमा कि आप अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को रिलेट करते हो. इसी तरह से जब आप कोई टेक्स्ट पढ़ते हैं तो पहले उस टेक्स्ट को यू अंडरस्टैंड इट, then you take that text or you relate that text to yourself के अपने ऊपर अप्लाई करते हैं. and then third step is towards the society. आप उसको सोसाइटी के साथ रिलेट करते हैं. the next step is questioning. हाँ जी, I'm sorry. क्वेश्चनिंग क्या होती है कि आप क्वेश्चनिंग, कोई टॉपिक आपको पहले से पता है कि आज हमने ये टॉपिक पढ़ना है या आपके टीचर ने आपको ये टॉपिक पढ़ाना है, तो व्हाट यू विल डू, you will read that topic at home and you will make some questions in your mind कि when this topic will be taught or when this topic will be under discussion, I will ask this question. एक तो ये होता है. दूसरा ये होता है कि आप पढ़ के नहीं आते, बिफोर आपने नहीं किया, बट ड्यूरिंग डिस्कशन और ड्यूरिंग समथिंग यू आस्क द क्वेश्चन.
or something. Sometimes during a presentation you don't ask before or during, you just make your mind, you listened each and everything, you understood, and that at the end what you do, you ask the question. और उन क्वेश्चनिंग के साथ आपको जब आंसर्स मिलते हैं तो यू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग विद द टेक्स्ट, फिर आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है. द नेक्स्ट इज़ इन्फरिंग. इन्फरिंग होता है टू मेक कंक्लूजन्स. जब आप किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं, कॉम्प्रीहेंड करते हैं, और आप सारे उनके हिडन मीनिंग्स को अंडरस्टैंड करते हैं, तो व्हाट यू डू, यू ड्रॉ आउट सम कंक्लूजन्स. You read a text, you do some thing, and at the end you take out the conclusion, and then you give the personal opinions, and then you give the personal opinions. Personal opinions कैसे? When you read, you take out some conclusions, and at the end you give your own opinion. You read a writer, you read his book, and at the end you give your personal opinions, what these people are saying and what is written in that book or what is written in that text, and there is some of your own conclusion, your own opinion. Okay, after reading a writer, you have understood these points he wanted to ask, and he wanted to highlight in these problem in the society, or it may be a journal poetry, it may be anything. तो फिर आपकी एक पर्सनल ओपिनियन भी तो हो जाती है ना, कि उसने इन चीज़ों को हाईलाइट किया तो उनको इस तरह से सॉल्व किया जा सकता है, या उसके इन पॉइंट्स का मकसद ये था. इट इज़ योर पर्सनल रिव्यू. एंड देन इज़ डिटर्मिनिंग इम्पोर्टेंस. अब उसकी वैल्यूएबल इम्पोर्टेंस क्या है उस चीज़ की. ठीक है, व्हेन अ स्टूडेंट डिसाइड विच इन्फॉर्मेशन इज़ मोस्ट वैल्यूएबल इन द टेक्स्ट. हाँ जी, ये आपकी अपनी ओपिनियन है. जब आपको एक रीडिंग टेक्स्ट दिया गया है तो आपको तब फिर रियलाइज़ करवाया जाता है, या आप खुद रियलाइज़ करते हैं कि उसकी वैल्यू क्या है उस टेक्स्ट की. अ टेक्स्ट डिटर्मिंग द इम्पोर्टेंस, फिर उसी की ही इम्पोर्टेंस बताता है. दे विल बी एबल टू रिमेंबर डिटेल्स अबाउट द टेक्स्ट, or activate schema to understand the major points being offered by the author. हाँ जी, इन डिटर्मिनिंग इम्पॉर्टेंस में आप अपने एक्टिवेटिंग अपने स्कीमा को भी यूज़ करते हैं, पास्ट एक्सपीरियंसेस को भी, कि हमने जो अंडरस्टैंड किया है, जो सब कुछ समझा है, मेजर पॉइंट्स जो ऑथर चाह रहा है, आर दे द एग्जैक्ट पॉइंट और इज़ देयर एनीथिंग डिफरेंट इन इट. जी, नेक्स्ट इज़ मॉनिटरिंग फॉर मीनिंग. Next point is monitoring for meaning. When you monitor for meaning. जी, एक पॉइंट आता है, जैसे आपने थोड़ा सा पढ़ लिया, 2-4 पेजेस पढ़ लिए, या आपको 2-4 पेजेस मिले तो उनमें से 1 या 2 पैराग्राफ पढ़े, आप वहाँ पे रुक गए, एंड यू हैव गिव योर ओन रिव्यू कि अब जो मैंने फ़र्स्ट 4 पेजेस पढ़े हैं या फर्स्ट 4 पैराग्राफ पढ़े हैं, दिस इज़ द रिव्यू ऑफ इट. ठीक है, फिर उसके साथ आप एक अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप करते हैं, और एक प्रॉपर स्पीड पे भी पढ़ते हैं, और फिर उसको उस टेक्स्ट को यू ट्राई टू कॉम्प्रीहेंड दैट टेक्स्ट, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज़ एक्चुअली द राइटर वांटेड टू कन्वे. जब आप उसको अंडरस्टैंड करते हैं, उसके साथ अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं, और फिर आप उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं. नेक्स्ट इज सिंथेसाइजिंग. व्हाट इज सिंथेसाइजिंग? मीन्स यू ड्रॉ न्यू मीनिंग्स आउट ऑफ दैट टेक्स्ट जो आपने अभी रीड किया. उसमें जब आप यू गेट द इंफॉर्मेशन एंड यू गेट द न्यू मीनिंग आउट ऑफ इट, फिर इसी तरह से व्हाट द स्टूडेंट्स डू, they convey, they get the grasp the actual message of the author, जो actually author wanted to pour into the mind of the reader. आप exactly वो point acquire कर लेते हैं, और फिर you support their view with your with evidence. और फिर जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं तो what you do, you yourself give सम प्रूफ और एविडेंस के मैंने इस बुक में इस ऑथर के बारे में ये चीज़ पढ़ी, एंड ही इज़ क्वाइट राइट इन सेइंग ऑल दिस. तो ये सारा आपका बहुत अच्छा एक इमेज और इम्पैक्ट बनता है. दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स
in making you a good reader, or a good reader acquire these points to make himself or herself and his reading good and effective for the society, for not only for himself, for the society as well. I think these are quite easy points and you clearly understood them. Thank you.